हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 वर्कशीट 4 का। तो वर्कशीट 4 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने खत्म कर लिया था। ये चैप्टर नंबर 8 है आपका ट्रायंगल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने खत्म कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। ए राइट एंगल ट्रायंगल इज आइसोस्केलिस इफ द स्क्वायर्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 50 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि वो आइसोस्केलिस ट्रायंगल है, ठीक है, और उसका हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का वैल्यू हमको गिवन है 50 मीटर स्क्वायर। तो हमें वो ईच साइड का लेंथ हमें पूछ रहे कितना होगा। तो हम बच्चों पहले क्या करेंगे, पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पे साइड पे एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर कुछ नेमिंग नहीं गिवन है, तब कोई भी नेमिंग ले सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर एक 90 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ ऊपर आप लिख लो ए, ये हो गया आपका, नीचे यहाँ पर बी और यहाँ पर सी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर कहा गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल इज आइसोस्केलिस। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है ए बी सी, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है और एक आइसोस्केलिस होना चाहिए। तो आइसोस्केलिस होना चाहिए, इसका मतलब हम क्या करेंगे, कोई भी दो साइड को हम क्या कर लेंगे, उसको इक्वल कर लेंगे। तो जैसे मैंने समझाया था आपको, तो हम ये साइड को इक्वल हम ले लेंगे। किसको हम लेंगे, ए बी को और बी सी को। अच्छा, हमने यहाँ पर ए बी और बी सी को इक्वल ले लिया है क्योंकि हमें बोला गया है आइसोस्केलिस ट्रायंगल है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं था कि हमें कौन से दो साइड लेने हैं, इसलिए हमने ए बी और बी सी को चुना। और हमने ए बी और बी सी को क्यों चुना, इसका भी मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको दिया है इस वीडियो में नहीं, और एक वीडियो में। इस वीडियो में तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, अब प्रीवियस वीडियो जाकर देखो, ठीक है। मैं वहाँ पर बताया हम ये दोनों साइड को ही हम क्यों ले सकते हैं इक्वल, ठीक है। अब जाके देख लो प्रीवियस वीडियो। तो हम इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। यहाँ पर देखो, ए बी और बी सी इक्वल हो गया है इफ द स्क्वायर्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 50 मीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पर बोला है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना है, 50 मीटर स्क्वायर। तो हमारा हाइपोटेन्यूज कौन सा आपको पता है, ये है जो बी सी जो साइड है उसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है। और जो बच्चों यहाँ पर ए बी जो लिखा हुआ है, ये है क्या हमारा, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये सब आपको पता है, परपेंडिकुलर। और यह हमारा ए सी जो है ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो जैसे क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है कि स्क्वायर का मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमें गिवन है 50 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये पहले स्टार्टिंग का सोल्यूशन यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखो ऐसे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी जो राइट एंगल ट्रायंगल जो है, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर हम जो आपका जो पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर आप लिखो ए बी इक्वल टू बी सी। ए बी बराबर है बी सी के साथ, ठीक है, ए बी इक्वल है बी सी के साथ। तो हमें इन दोनों का साइड का मेजरमेंट पता नहीं है, बट हमें पता है ए बी इक्वल टू बी सी है। हमें कोई दो साइड इक्वल लेना था, हमने ए बी और बी सी को इक्वल लिया। तो ये जो इक्वल जो साइड है उसका मेजरमेंट हमें पता नहीं है, तो हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, हम इसको x मान लेंगे। जो इक्वल साइड जो है ए बी और बी सी, उसको हम x मान लेते हैं। लेट ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी को हम x मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब दोनों x होंगे। ए बी का भी वैल्यू x होगा और बी सी का वैल्यू भी x होगा। लेट ए बी एंड बी सी इक्वल टू एक्स, ए बी और बी सी को x मान लो। इसका मतलब क्या होता है कि ए बी का भी वैल्यू x है और यहाँ पर बी सी का भी वैल्यू x है। आप एक काम करो, यहाँ पर लिख लो, फिगर में यहाँ पर लिख लो, ए बी x है ना, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे x, और यहाँ पर बी सी x है, तो हमने x यहाँ भी x हो जाएगा। अच्छा, ए बी x है, हमने ए बी को x माना तो बी सी भी x हो जाए, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। ए बी जो है बी सी वही है। अच्छा, अब हमें जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिख रहा है साइड में, हमें ए बी का मेजरमेंट पता चल चुका है x, और बी सी का मेजरमेंट x पता है हमें। और क्या हमें पता है ना, ए सी का स्क्वायर्स का वैल्यू हमें पता है, क्योंकि यहाँ पर देखो ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का वैल्यू, सपोज ये जो ए सी है ये क्या है हमारा h है, h पर हाइपोटेन्यूज, तो h स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, देखो स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 50 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हमें h स्क्वायर का वैल्यू कितना पता है, 50 मीटर स्क्वायर हमें पता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके कैसे हम आंसर इसका निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर अब हम यहाँ पर लिखेंगे
बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर नीचे आप लिखो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब मुझे बताओ किस किस को पाइथागोरस थ्योरम याद है, बताओ क्या होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या था, देखो मैं यहाँ पर इसे ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। बताओ पाइथागोरस थ्योरम क्या था। पाइथागोरस थ्योरम ये था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ आप लिखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। सबने लिख लिया। चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, देखो हाइपोटेन्यूज का जो नेमिंग है वो पहले लिखो AC। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, AC है। और बेस क्या है बताओ, नेमिंग बताओ बेस का, यस BC, ठीक बोला आपने। तो यहाँ पर AC का स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, यहाँ पर BC का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बेस का स्क्वायर। फिर यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, AB का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। AC का मेजरमेंट कितना है बताओ मुझे। AC क्या है, AC हमारा H है, तो H हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताओ मुझे। AC का स्क्वायर मतलब क्या है, यहाँ पर H का स्क्वायर। सुनो यहाँ पर जो H का स्क्वायर जो मैंने लिखा है ये इक्वल किसके साथ है, AC का भी स्क्वायर कितना है 50 मीटर स्क्वायर, क्योंकि AC क्या है, AC तो H है ना, ठीक है। तो AC का स्क्वायर H, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है AC का स्क्वायर भी वही है, क्योंकि AC ही क्या है आपका हाइपोटेन्यूज है। तो H स्क्वायर इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो बराबर किसके साथ है, AC के स्क्वायर के बराबर के साथ। कहने का मतलब बच्चों कि हमें यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि AC स्क्वायर का वैल्यू कितना है 50 मीटर स्क्वायर, क्योंकि AC जो है हाइपोटेन्यूज वही है, ठीक है, क्योंकि AC ही हाइपोटेन्यूज है आपका। तो यहाँ पर AC के स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 50 मीटर स्क्वायर आप लिख दो यहाँ पर, क्योंकि इसका वैल्यू डायरेक्टली गिवन है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्वेश्चन में यहाँ पर वैल्यू गिवन है। अच्छा यहाँ पर आप इक्वल टू दे दो। अच्छा BC का वैल्यू कितना है हमारा, H जो x है, BC का वैल्यू x है, x का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AB कितना है हमारा x है, तो इसका भी स्क्वायर। अब चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो x का वैल्यू हमें निकल जाएगा। देखो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिखो 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। ये वो x का स्क्वायर कितना वैल्यू होगा, x स्क्वायर होगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा 50 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, क्योंकि दोनों लाइक टर्म से दोनों प्लस हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो गया। तो अब एक काम करो, इसको ये जो RHS में जो 2x स्क्वायर है इसको LHS की तरफ ले आओ, और जो LHS में जो 50 मीटर स्क्वायर है उसको RHS की तरफ ले आओ। सिर्फ यहाँ पर कुछ मतलब हमें याद है, हमें क्या मैंने आपको क्या समझाया था कि हमेशा ट्राई करोगे कि वेरिएबल पार्ट LHS की तरफ रहे, ताकि हमें x का वैल्यू या फिर कोई भी वेरिएबल का वैल्यू निकालने में आसानी हो। हमेशा हम ट्राई करेंगे कांस्टेंट पार्ट या फिर कोई नंबर जो होगा उसको हम RHS में रखेंगे, इसलिए मैंने इक्वेशन को यहाँ पर चेंज कर दिया। ये जो है बच्चों ये वही है, यहाँ पर कोई प्रकार का कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बस LHS को RHS किया, RHS को LHS कर दिया। तो यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना है 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चलो तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा बताओ। 2x स्क्वायर जो है बच्चों उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। 2x स्क्वायर को हम इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं, ये हो गया आपका 50 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर x स्क्वायर का वैल्यू कितना निकलेगा 50 बाय ये हो गया आपका कितना 50/2, ठीक है। तो यहाँ बच्चों x स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल जाएगा बताओ 25 मीटर स्क्वायर, ये आपका इधर मीटर स्क्वायर था यहाँ पर, ठीक है। तो अब मुझे बताओ x का वैल्यू कितना निकलेगा। x का वैल्यू जैसे मैंने आपको समझाया था, आपको दो मेथड में समझाया था, स्क्वायर रूट समझाया था, ये फिर स्क्वायर समझाया था। यहाँ पर x स्क्वायर लिखो, इसको आप लिख दो 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, x का वैल्यू कितना निकल गया 5 मीटर निकला, सॉरी, x का वैल्यू यहाँ पर निकल के कितना आ गया 5 मीटर, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इस वे में भी कर सकते थे। एक्स स्क्वायर यहाँ पर क्या लिखा है 5 मीटर स्क्वायर, जो 5 का स्क्वायर, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 25, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था। तो x का वैल्यू क्या √25 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर देखो 5 मीटर निकलेगा, सेम ही निकलेगा, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो हमारे यहाँ पर x का वैल्यू निकल गया है। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो यस द लेंथ ऑफ ईच साइड कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हमें कितना मिला 5 मीटर। तो ये हो गया आपका AB का मेजरमेंट हो गया 5 मीटर,
और BC का भी मेजरमेंट हो गया आपका 5 मीटर। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर देयरफॉर करके लिख दो, देयरफॉर द लेंथ ऑफ ईच साइड इज द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 5 मीटर। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 खत्म करेंगे। ठीक है।